नमस्कार, मैं हूं आशुतोष वत्स और आप देख रहे हैं चर्चा टीवी। इस समय हम गुजरात में हैं और ख़ासकर साबरमती आश्रम में। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे बहुत अच्छी हरियाली है। अभी हम उसके एंट्री गेट पे हैं और साबरमती आश्रम वाकई में बहुत ही सुंदर जगह है। आप इंडिया से हैं, आप कहीं आउट ऑफ इंडिया से हैं, आप विश्व के किसी भी कोने में हो, लेकिन आप यहाँ ज़रूर आइए, साबरमती आश्रम ज़रूर आइए। यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि साबरमती नदी के ठीक बगल यह साबरमती आश्रम है। महात्मा गांधी से जुड़ी हर वो चीज़ यहाँ पर है जो आपको देखने में अच्छी लगेगी। महात्मा गांधी किस कमरे में रहते थे, किस कमरे में वो खाना खाते थे, कहाँ बैठ के वो सूत काटते थे, उनका पुस्तकालय कैसा था, वो कैसे काम करते थे, देश में विदेश से जो लोग यहाँ आते थे महात्मा गांधी से मिलने, वह उनसे किस कमरे में मिलते थे, आदि आदि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। साबरमती आश्रम वाकई में अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको महसूस होगा कितनी शांति है और महात्मा गांधी को समझने में आपको आसानी होगी। इस आश्रम में जब आप आएंगे तो आपको एक ये पूरा एरिया है जो ये दिखाई पड़ेगा। इसमें लगभग मान के चलिए कि कुछ बड़े कमरे हैं, कुछ छोटे कमरे हैं। तो एक उनका पुस्तकालय है, एक उनके खाने पीने की यहाँ पे जगह है, उनकी पत्नी यहाँ पर किस कमरे में रहती थी, जो गेस्ट यहाँ आते थे वो किस कमरे में रहते थे, आदि आपको सब कुछ यहाँ पर देखने को मिलेगा। साबरमती आश्रम में आपको एक खास बात, एक और चीज़ महसूस होगी कि यहाँ पर प्राकृतिक चीज़ें बहुत अच्छी हैं और चिड़ियों की जो चहचहाट है वो भी आपको सुनने को मिलेगी, जैसा कि आपको वीडियो में सुनाई पड़ रहा होगा। लोग हैं यहाँ पे आते हैं और गांधी को जानने समझने के लिए यहाँ पे आते हैं, फ़ोटो लेते हैं, सेल्फी खींचते हैं। आज हम आपको बताएंगे गांधी की हर उस कमरे के बारे में हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें आपको दिखाई पड़ेगा कि कहाँ पर गांधी बैठते थे, कहाँ पर गांधी अच्छा आपको एक विशेष बात मैं बताऊं तो महात्मा गांधी जिन बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, चाहे वो स्पून हो, चाहे वो उनका एक कटोरा हो, हर वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इस म्यूज़ियम में आपको गांधी साबरमती आश्रम के अंदर में किताबें हैं, बहुत सारे लेख हैं, विदेशों में जब वो थे, भारत को स्वतंत्रता दिलाने में क्या क्या लेख लिखे गए, क्या क्या बातें हुई, यहाँ आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो जुड़े रहिए और इस वीडियो को आप पूरा देखिए, हमें आप सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया। अभी हम साबरमती आश्रम में हैं और हम बात करेंगे, हमारे साथ में एक सर हैं। सर, अभी आप आश्रम में थे, आपने घूमा टहला? हाँ, मैंने टहला। ये बताइए आज के दौर में गांधी को और इस आश्रम को, गांधी जी की बातों को किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पे जो बल दिया था वो आज भी कायम है और बहुत लोग इस पे रहने के मतलब अपना व्यतीत करते हैं। यहाँ आने के बाद संकल्प लेते हैं सारा चीज़ देखने के बाद कि हम भी सत्य और अहिंसा पर चलें, तो एक प्रेरणा मिलती है। और सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ की जो गांधी जी जो चरखा जो चलाया अपने हाथ हैंड से, तो हाथ से हैंडमेड जो बनाया हुआ है आज भी देखने को मिलता है। बच्चे लोग आज भी उसको बनाते हैं, उससे कुछ प्रेरणा मिलती है। तो और जो सूत से जो हम लोग धागा बना के और कपड़ा बनाते थे, वो भी आज एक सीखने का चीज़ है कि कैसे अंग्रेज़ों को द्वारा भगाने के लिए जो गांधी जी ने प्रयत्न किया था आज भी जिंदा है। और उसी के माध्यम से आज हम हैंडमेड भी चीज़ भी बना के और लोगों को अपने स्वदेशी अपना दिखा सकते हैं, स्वदेशी पर बल दे सकते हैं, जो आज मोदी सरकार भी उस तरह से काम कर रही है स्वावलंबन बनने के लिए। आपको लगता है कि यहाँ आने के बाद थोड़ा सा आदमी सच बोलेगा? हाँ, ज़रूर। यहाँ आने के बाद जो ज़्यादा झूठ बोलते हो या झूठ बोलने की कोशिश करते हैं वो तो उनमें ज़रूर आएगा कि नहीं, सत्य भी एक चीज़ है जो सत्य की राह पे चलने के बाद आसान हो जाती है ज़िंदगी। आश्रम आपको यहाँ पर कैसा लगा? आश्रम बहुत अच्छा, शांत लगा। नदी किनारे सबसे बड़ी चीज़ नदी किनारे है, तो एक शांत वातावरण, ऐसा लगता है कि आगे 2 घंटे आश्रम में जैसे व्यतीत करे बैठे तो एक सुकून जैसा मिलती है, सुकून सा आपको अनुभव होगा। आपको लगता है आज के दौर में अगर गांधी जी होते तो उनको ये जो बड़े बड़े नेता हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, क्या हाल करती? हाँ, गांधी जी जैसे तो आज भी नहीं, ऐसे कई नेता हैं, गांधी जी जैसे भी कई नेता हैं जो उनकी राह पर चलते भी हैं और चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसा नहीं है, लेकिन देखिए कुछ अच्छे लोग के कारण ही जो है कोई भी संस्था या कोई देश अच्छी चलती है। कुछ लोग तो उसमें होते ही हैं आगे पीछे। बिल्कुल। आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लग रहा है। गांधी जी की प्रेरणा बहुत है, प्रेरणा लेने लायक है, सभी लोग को आना चाहिए। आएंगे तो उनको अंदर अच्छा लगेगा, अंदर से मन फील होगा। गांधी जी ने जो एक लाइन खींच दी थी
सत्य बोलने वाली, सच बोलने वाली, वो हाँ। बहुत बड़ी लाइन है। बड़ी लाइन है। हाँ, और उस लाइन को मिटाना तो बहुत मुश्किल है और उससे आगे खींचना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल क्या लगता है है। आपको? नहीं खींचा, इनसे ही प्रेरणा लेके खींचा जा सकता है। उनके आगे, उनकी राह को जो दिखाए उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इसलिए तो इनसे प्रेरणा लेने के लिए आना चाहिए सभी को। शुक्रिया आपका हमसे बात करने Thank के लिए। you. एक साथी हैं हमारे साथ में, हम अभी साबरमती आश्रम में, हमसे बात करेंगे। आश्रम कैसा लगा पहले ये बताइए। आश्रम बहुत बढ़िया है। अच्छा लगा। यहाँ पर गांधी जी से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब उनसे संबंधित लगभग हर वो चीज़ है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ आपको अच्छी लगी? सबसे ज़्यादा जैसे जो पुरानी जो भी चीज़ वो यूज़ किया करते थे, उसमें जो सादगी है, उसमें जो संपन्नता है, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी। जैसे चरखा है, हर प्रकार के चरखे यहाँ पर देखे। रिवर फ्रंट भी अच्छा है और गुजरात सरकार ने जो काम किया बहुत अच्छा काम किया। आपको लगता है कि ये जो गांधी जी सच बोलने की बात कहते थे, आज के दौर में लोग उसको अपना पाएंगे? ये तो हर किसी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि कोई निभाता है, कोई नहीं निभाता है। क्या लगता है अगर आज गांधी जी होते तो शायद कोई उनको छोड़ता ऐसे हालत में? आपको लगता है? क्योंकि वो सिर्फ सच की बात करते थे और आज के जीवन में बहुत मुश्किल काम है, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे अपने घर हो। आपको लगता है उनके उपदेशों का कुछ है अभी असर लोगों में? इस बारे में मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि लोगों को उनके उपदेशों का पालन जितनी क्षमता हो सके, जितनी कोशिश हो सके उतनी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया। साबरमती आश्रम में हमारे साथ में एक अंकल जी, हमसे बात करेंगे। आपका नाम क्या अंकल जी? नारायण मूर्ति है। कैसा लगा आपको आश्रम? अच्छा है। ये बताइए कि महात्मा गांधी को आज के दौर में आप किस तरीके से देखते हैं? आज के बारे में वो प्रीवियस टाइम से वो क्या किया है, देश के लिए कितना काम किया है, वो स्वतंत्र लेने के कितना तकलीफ किया है, क्या है आर्ट किया है, क्या है स्टडीज़ किया है, उसके जनरली पब्लिक को क्या बताया है, वो तो नौ डेज कांट। अच्छा ये बताइए, अभी आपने आश्रम घूमा, कैसा लगा? बहुत सारी चीज़ें हैं। चीज़ें हैं मगर तो टाइम तो थोड़ी कम है, टाइम कम है इसलिए बहुत कम्प्लीटली नॉट नहीं घूम पाए। अच्छा, गांधी को आप मानते हैं? क्या मानते हैं? कुछ बातें जो आप बता सके? इज द पितामह ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी का जो सच बोलना था, हाँ। आपको लगता है आज बहुत आसान है? सच लगना तो मानता हूँ मैं, मगर अगर नवे डेज मुश्किल है। मुश्किल नहीं, कौन मानता है वो? सच बोलना मुश्किल, सच बोलना मुश्किल है। सच आप सच बोल दिया तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत हो घर जाएगा। में दिक्कत है, बाहर दिक्कत है। बस कभी भी तुम सच क्या बात करते हो वो कोई लोग मानते नहीं, तुम झूठ बोलते हो मानते हैं। बिल्कुल। तो गांधी को लोग पढ़ना तो चाहते हैं, बट या। अपनाना थोड़ा मुश्किल है आज के दौर में। 100%। आप कुछ और बोलना चाहेंगे गांधी के बारे में? नहीं, उसको बड़े आदमी का बात करने का कुछ नहीं है। Thank you, sir. कमिंग फ्रॉम बैंगलोर। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमारे साथ में बहुत ही खास मेहमान है। आइए थोड़ा आप पीछे रहिए। आपका नाम क्या बताइए? गणेश कुशवाहा। अच्छा, मेरे साथ में कुशवाहा साहब हैं। कुशवाहा साहब जो साबरमती आश्रम है, एक तरीके से कहा जाए तो उसके मुखिया हैं। आपके आदेश के अनुसार लोग यहाँ आते हैं और यहाँ से बाहर जाते हैं। ये बताइए, दिन भर में यहाँ पे कितने लोग आते होंगे? लगभग तकरीबन सारी समझ लो कि कम से कम 2000 पब्लिक पर डे आती है। और आप तो खैर यहीं के हेड हैं, एक तरीके से कहा जाए तो। आप यहाँ पे कितने वर्षों से नौकरी कर रहे हैं? मेरे को करीब हो गए सर 2 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे नौकरी करते हैं और गांधी जी के बारे में कुछ आप क्या सोचते हैं आज के दौर में, या आप क्या विचार हैं? गांधी जी हैं सर, राष्ट्रपिता यानी राष्ट्रपिता, बस खत्म बात। इससे बढ़ के मैं क्या बोल सकता हूँ। आपको लगता है कि गांधी के जो विचार थे उनको आज अपनाना आसान है या मुश्किल है? आज की जनरेशन तो सर मैं बोलता हूँ आधी तो पब्लिक गांधी जी के बारे में जानती ही नहीं है सर, जानती नहीं। ये बड़ा मुश्किल बात है। बहुत मुश्किल बात है सर, अपनाना तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं इस बात को, लेकिन अगर अपना ले तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत के लिए, इंडिया के लिए, अपने देश के लिए बहुत अच्छी बात है अगर अपना ले। सच बोलना बहुत मुश्किल काम। सच बोलना बहुत मुश्किल काम है सर, बिल्कुल। इसीलिए शायद गांधी को लोग कुछ बदनाम भी करते हैं। बदनाम करते हैं सर, उनके बराबर तो हो नहीं पाएंगे। बिल्कुल गांधी को बदनाम कर देते हैं। बदनाम कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर बस घूमने आते हैं या फोटो खींचने आते हैं, या वाकई में गांधी को जानने आते हैं? क्योंकि आप तो लोकल है सर, लोकल लोग फोटो खींचने भी आते हैं, फोटो सेंशन के लिए। बाकी जो बाहर से साउथ के हमारे लोग बहुत आते हैं, साउथ साइड से बहुत लोग आते हैं, वो प्रॉपर घूमने आते हैं और वो गांधी जी को बहुत मानते हैं। साउथ के लोग देखा है मैंने, साउथ के लोग गांधी को देखते हैं, पसंद करते हैं। साबरमती आश्रम में हमारे साथ में कुछ मेहमान हैं जो बाहर से आए। आप कहाँ से आए सर? हम लोग हैदराबाद से आए हैं जी, इधर हैदराबाद से। तेलंगाना वाले। ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सामला नरसैया। हम लोग महबूबाबाद डिस्ट्रिक्ट है। कैसा लगा आपको आश्रम? अच्छा है।
వాస్తవంగా చూడాలంటే ఈ ఆశ్రమం చాలా మంచిది. हिंदी गांधी कुछ बोल पाएंगे? हिंदी थोड़ा थोड़ा हिंदी आता है, थोड़ा थोड़ा तेलुगु है. बोलिए बोलिए. गांधी जी का आशय बहुत बहुत अच्छा है क्योंकि आज हमारा देश में यही आदमी कोई भी नहीं है सच क्योंकि बोलने वाला नहीं है. सच बोला नहीं है क्योंकि उसका आदर्श मूर्ति है. वो आदर्श का हम लोग सारे दुनिया यही बढ़ के जाने तो सारा दुनिया अच्छा लगता है. ये बताइए आज के दौर में सच बोलना कितना मुश्किल काम है, कितना टफ है? क्या गवर्नमेंट का नहीं अपना अपना मैं तो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ. एक 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 जो आम इंसान है जैसे आप हैं या मैं हूँ, तो हम लोगों के लिए क्या सच बोलना आसान है आपको लगता है? सच बोलना मुश्किल है. सच बोलना बहुत मुश्किल है. हाँ मुश्किल है. मुश्किल है क्योंकि सच बोलने का आदमी सच बोलने तो उनको दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा. पागल जैसे दिखता है, पागल पागल जैसे दिखता है. तो जी ने करता है. बाबू ने सच बोला. कैसा लगा आपको आश्रम? अच्छा है, आश्रम अच्छा है. क्या हम तेलंगाना से आया. हम लोग तेलंगाना से आया. 50 आदमी एक बस के घूम के इधर देखने के लिए इधर आया. सिर्फ आश्रम या फिर गुजरात में घूमने? गुजरात घूमने का. अच्छा गुजरात राजस्थान. कैसा लग रहा है आपको गुजरात? अच्छा है. गुजरात अच्छा है. अच्छा है. तेलंगाना भी तो अच्छा है. हाँ वो कोई भी एक बात है, अभी मोदी जी ने बोला है स्वच्छ भारत बोला है. स्वच्छ भारत कहीं दिखता नहीं गुजरात में. तो कहीं भी जाओ और नगर पालिका वाला कोई साफ सफाई करने वाला भी अच्छा नहीं है. गांधी जी भी ये बोलते थे कि साफ सफाई से रहो. साफ कहीं अभी गुजरात में तो मोदी जी है, कहीं दिखता भी नहीं है साफ सफाई. तो स्वच्छ भारत भी कहीं दिखते नहीं. मोदी जी अगर हाँ बोलिए बोलिए बोलो 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 जो आए वो बोलो. पोरबंदर पास మొత్తం స్వచ్ఛ భారత్ बराबर नहीं है. अच्छा बराबर नहीं मने है. पोरबंदर के हम लोग पास एक कार्यक्रम भी करेगा. तो तुम रिले करने तो हम भी एक ही फ्लेक्सी लगाऊंगा. फ्लेक्सी कोटी बीसी जनगणना होना. जनगणना. हाँ बीसी जनगणना अभी तक नहीं होगा. अच्छा अच्छा. सारी दुनिया में ये देश में 57% बीसी है. तो बीसी रिजर्वेशन कोई भी नहीं मिलता. नहीं ओबीसी की बात कर रहे हैं. ओबीसी की बात कर रहा है. ओके ओके. हम तेलंगाना का कन्वीनर हूँ ओबीसी का. अच्छा, अच्छा. एक बात तुम दिखा ले तो मेरा फ्लेक्सी भी लगाऊंगा. हाँ हाँ ठीक हाँ है. अच्छी भाई मेरा फ्लेक्सी है. हम यही प्रोग्राम भी मैं किया. दिखा दीजिए. ये एक साथी हैं जो कि तेलंगाना से आए हैं और कुछ उनकी डिमांड्स हैं. जरा इसको दीजिएगा मुझको. ये क्या लिखा है? वो कुछ दिखाना चाहते हैं. साबरमती आश्रम में साबरमती आश्रम में ये इनकी कुछ एक कुछ फ्लेक्स है. मैं देखूंगा. कंट्री वाइड 1 करोड़ लेटर. एक सेकंड मुझको उसको जरा आप पढ़ दीजिए. पीएम ओके ठीक है. इसको आप बंद कर दीजिए. ये कुछ ओके. ये तेलंगाना से लोग आए हैं अपनी मांग को लेकर के. खैर वो तो एक अलग बात है. गांधी को जानना, गांधी को समझना बहुत मुश्किल है. अभी मेरी बात हो रही थी. हम और भी लोगों से बात करेंगे गांधी के बारे में. लोग क्या सोच रखते हैं? साबरमती आश्रम को देखने के बाद लोग गांधी के बारे में क्या सोच रखते हैं? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश है. आप यहीं से हैं या बाहर से? मैं यहीं से हूँ. अच्छा ये बताइए साबरमती आश्रम आप घूमने आए थे? हाँ कैसा लग रहा है पहले ये बताइए. बहुत ही अच्छा है. और यहाँ पे क्या है कि एक मन को शांति मिलती है. आप फर्स्ट टाइम आए या यहाँ पे? मैं आता रहता हूँ. मैं ये पूछ रहा हूँ महात्मा गांधी को आप आज के दौर में किस तरीके से देखते हैं? देखिए कल का दौर और आज का दौर कुछ नहीं होता है. एक विचार होता है बिल्कुल. और हर किसी का विचार जो है अच्छा बुरा होता है. किसी के लिए कोई बुरा होता है तो किसी के लिए अच्छा होता है. तो समझने की बात है. समझने की बात है. और दूसरी बात जो आप किस परिप्रेक्ष्य में पूछना चाह रहे हैं वो भी मैं समझ रहा हूँ. राजनीतिक परिप्रेक्ष्य नहीं मैं जैसे आज के दौर में जैसे गांधी जी के जो विचार हैं सच बोलना चाहिए. नहीं तो देखिए क्या होता है ना, मैं बताता हूँ. दुनिया जब से बनी है ऐसी ही है और ऐसे ही रहने वाली है. हम अगर अच्छे हैं तो दुनिया भी अच्छी होगी. और जो हम जीवन जी रहे हैं, हमारा जो जन्म हुआ है जहाँ भी हुआ है, वो हमारे पूर्व जन्म के जो हम धन संचय करके एफडी करा के आए हैं वो हम जी रहे हैं. जी जी जी. अगर कोई आईआईटी का एग्ज़ाम पास करता है या आईएएस बनता है तो वो अपने मेहनत से नहीं बनता है. वो जो लिखवा के आया है वो भोग रहा है. एक नंबर से जो आईआईटी में और आईएएस में फेल हो जाता है वो मूर्ख नहीं था, वो भी ज्ञानी था. लेकिन उसका वो दिन नहीं था. पिछले 1 नंबर उसका कम था एफडी में, इसलिए वो पास नहीं हुआ. समझ रहे हैं. तो और दूसरी बात, पहले के लोग जो थे, अभी क्या हुआ है ना कि सूचना क्रांति आई है. तो सूचना क्रांति में बहुत क्या होता है, बहुत कुछ अगर बहुत अधिक मात्रा में मिल जाए
तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, झेल नहीं पाते हैं। झेल नहीं पाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, लेकिन गांधी जी की अच्छी बातें, किसी भी चीज़ का अच्छा देखना चाहिए। कोई भी दूध का धुला नहीं दुनिया में, जगत में हर कोई में बुराइयां हैं। गांधी जी में भी थी और होंगी ही, क्योंकि वो इंसान थे। लेकिन जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमें देखनी चाहिए। अच्छी चीज़ें ये हैं कि एक बूढ़े इंसान ने, अगर वो आज़ादी नहीं, मतलब मैं सहयोग नहीं करते, ऐसा नहीं है कि उन्होंने ही आज़ादी दिलाई, आज़ादी तो बहुत सारे लोगों का योगदान था, लेकिन अगर वो नहीं होते तो क्या होता, वो भी सोचना चाहिए ना। उनके विचारों से पूरी जगत में कितने लोगों को प्रेरणा मिली, कितने लोग जो है हिंसा छोड़ के अहिंसक बने। इतने लोग जो आते हैं रोज़ यहाँ पे, करीब मेरे ख्याल से 50,000 से ज़्यादा लोग आते होंगे, तो वो मूर्ख नहीं है। कुछ प्रेरित होकर आते हैं, प्रेरणा लेने के लिए आते हैं। बाकी क्या होती है ना, अपने अपने नज़रिए से देखने का नज़रिया होता है। जो हिंसा और अहिंसा दो चीज़ें हैं जगत में। तो इस जगत में क्या है ना, हम सब जो हैं यहाँ, जो भगवान की बनाई हुई जो पृथ्वी है, इसमें जो भी चीज़ें हैं उसको भोगने के लिए आते हैं। ठीक है, समझ गया। तो उसमें क्या होता है, हिंसा कब आता है, जब मेहनत किए बिना जैसे गाड़ी बाई साइड करके जाती है, तो साइड करके बिना मेहनत के किसी को ओवर पावर करके, झूठ बोल के, या तो फिर हिंसा करके हम उस चीज़ पे कब्जा करते हैं। अंग्रेज़ क्या कर रहे थे, वही कब्जा था ना। भारत पे कब्जा किया, क्या संसाधनों पे कब्जा था। तो संसाधनों पे कब्जा के लिए हिंसा का मार्ग लिया। तो अगर गांधी का रोल नहीं होता तो हो सकता था खून खराबा ज़्यादा होता, आज़ादी तो मिल ही जाती। अहिंसा अगर वो बात नहीं करते, हाँ, तो शायद और खून खराबा होता, आज़ादी तो मिल ही जाती, लेकिन खून खराबा होता। गांधी के विचार नहीं आते दुनिया में, गांधी नहीं आते, तो बातें तो चलती रहेंगी। एक आखिरी मैं सवाल लूँगा, मुझे बताइए आज के दौर में क्या सच बोलना बहुत मुश्किल है? देखिए, ऐसा है, सच बोलना कभी भी मुश्किल, हर दौर में मुश्किल था, है ना। लेकिन क्या होता है कि जो राजा होता है और जो राज्य चलाता है, वो क्या होता है, कभी कभी लिबरल होता है, और कभी कभी क्या होता है, वो राजा का पकड़ मजबूत होता है। तो हर दौर में अपने आप को कैसे ढालना है वो हमें सीखना चाहिए, और अच्छी चीज़ों से सीखना चाहिए। जो चीज़ें बुरी होने वाली है वो होती रहेगी, कोई नहीं रोक सकता है। हम जब बुरे दौर चलते हों, जैसे कोविड का दौर था 2 साल का, तो जिनको मरना था वो मर गए, उनका जन्म भी हो गया होगा, लेकिन जिनको जिंदा रहना है वो जिंदा है, वो बच गए। तो लेकिन बचे तो ऐसा नहीं है। ये ज़िंदगी जो है, ये ज़िंदगी भी काटना मुश्किल ही है, इतना इजी नहीं है। अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए, हर सबके लिए हम कैसे जीते हैं, और कई लोगों के जीवन में कैसी तब्दीली लाते हैं, और ऐसे जगह पे आके क्या विचार हम अपने पैदा होते हैं और उससे क्या सीखते हैं, वो बड़ी बात है। आपका बहुत शुक्रिया। मेरा आखिरी जो सवाल था वो आपने ठीक से जवाब नहीं दिया। खैर, सच बोलना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, ये तो खैर व्यक्ति पर डिपेंड करता है। लेकिन गांधी आश्रम में, साबरमती आश्रम में लोग घूमने आ रहे हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं कि गांधी को वो किस तरीके से देखते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। तो साबरमती आश्रम में हम हैं, यहाँ पर लोगों से बात कर रहे थे। जो लोग गांधी को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो गांधी के बारे में क्या सोचते हैं। मेरे साथ में कुछ मेहमान हैं, हमसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मेघना है। आपका? पूजा। आप लोग यहीं से कहीं बाहर से? नहीं, मुंबई से। मुंबई। यहाँ पे गुजरात घूमने आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने साबरमती आश्रम देखा भी? हाँ, देखा। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, हमें मतलब बहुत सी चीज़ें जानने को मिली यहाँ पर, जो हमने कभी देखी भी नहीं थी। बस सुना था, पर हमने अभी अपने आंखों से देख भी लिया है। मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये है, महात्मा गांधी को कितना आप समझती हैं? बहुत ज़्यादा समझती हूँ। और हम जब अभी जो आज़ाद घूम रहे हैं, उनका बहुत बड़ा पार्ट है। मतलब बोले तो मतलब उन्होंने ही हमें आज़ादी दिलाई है एक तरीके से, तो हम उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर हम इतने दूर से सिर्फ उनका घर या उनके एग्जीबिशन देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। गांधी अगर आज के दौर में होते, हाँ। तो आपको लगता है कि वो बहुत आराम से रहते, क्योंकि वो सच बोलने की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं? हाँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं वो रहते। बिकॉज वो आज अभी तक रहते हैं, तो आज दुनिया इससे भी ज़्यादा खूबसूरत दिखती हमें। ऐसा? हाँ। आपको लगता है कि एक जो है ना पर्सनल सवाल मैं लूँगा, गांधी जी बोलते थे कि सच बोलो, हाँ। जो होगा देखा जाएगा। आज के दौर में क्या सच बोलना आसान है आपके लिए? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट मैं भी सच बोलती हूँ, तो मुझे बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी स्कूल या कॉलेज बंक करना होता होगा, हाँ। तो झूठ बोलना पड़ता होगा। हाँ। खैर, मुझे ये बताइए, आज आपको यहाँ पे घूमी आप, हाँ। क्या बहुत अच्छी चीज़ लगी आपको? मुझे उनका सबसे अच्छा जो वो चक्र था,
चरखा हाँ चरखा, वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने बहुत सारी पिक्चर्स भी ली, बहुत सारी वीडियोस भी लिया मैंने उनके। मुझे बहुत पसंद आया, मैंने उनको टच भी किया, मतलब फील किया उन चीज़ों को। अभी आप पढ़ाई कर रही हैं क्या सर? जॉब? हाँ पढ़ाई कर रही हूँ मैं। हाँ पढ़ाई के दौर में हाँ। गांधी ने बहुत सारी बातें बोली थी। जब उन्होंने देश को आज़ाद किया, वो बाहर गए, हाँ। साउथ अफ्रीका गए, काले गोरे की बात की, उन्होंने इस पर बात की, बहुत सारी बातें करी हाँ। हैं। लेकिन गांधी जो आज का दौर है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां उनका सिर्फ नाम लेती हैं। हाँ। गांधी की बात कोई नहीं करता है, उनके उपदेशों पे कोई नहीं चलता है। हाँ। आपको लगता है कि ये सब बस एक छलावा है गांधी के नाम पर? नहीं, ऐसा कुछ बोल नहीं सकते अभी इस चीज़ पर। अब मैं भी कुछ नहीं बोल सकती। अब जैसे चल रहा है अभी एज जो चल रहे हैं, अब ये 2022 है, तो लोग इस मतलब इस जनरेशन से चलेंगे। ऑफ कोर्स पहले की बातें आजकल कोई मानता तो नहीं है, बट अपनी अपनी सोच रहती है। अपनी बड़ी मानसिकता है। हाँ अपनी अपनी मेंटल। आप गांधी को मानती हैं? हाँ ज़रूर मानती हूँ, इसलिए तो मैं आई हूँ इतना दूर से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। एक मैम हमारे साथ में और है, हमसे बात करेंगे। ये बताइए आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, ये बताइए कि गांधी के बारे में आप क्या सोचती हैं? गांधी जी ये तो बहुत महान आदमी थे, उनके जैसा कोई यहाँ पे नहीं था। वो एक ओल्डर यंग में से थे, उनकी कोई बोलते हैं ना, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। गांधी को आज के दौर में आप कैसे देखती हैं? क्या बहुत आसान है गांधी की तरह रहना? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जितना सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, जितना दांडी यात्रा सब किए हैं, उनके जैसा अभी कोई नहीं कर सकता। ये वो जनरेशन खत्म हो गया। गांधी जी को उसके दौरान नहीं किया जा सकता। गांधी जी की बराबरी कोई नहीं। जो उपदेश थे, गांधी जी के उपदेश थे, वो अहिंसा की बात करते थे, सच बोलने की बात करते थे। आपको लगता है आज के दौर में लोग मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी की जनरेशन कुछ अलग ही है। अभी की जनरेशन कुछ आप अलग सच ही बोलती है। है कि झूठ बोलती है? अभी वो हमें भी नहीं पता, करना पड़ता है। अच्छा, कैसा लगा आपको आश्रम? मस्त लगा। क्या लगा बहुत सबसे अच्छा अच्छा? लगा। सबसे अच्छा तो जो म्यूजियम था वो अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आपने वो देखा जो उनके बर्तन वगैरह हैं? हाँ वो तो बहुत अच्छा कैसा लगा। हमने महसूस हुआ? कभी सिर्फ इतिहास में देखा था बस। वो हम छोटे थे तभी 3rd 4th में देखा करते थे। अभी जब सामने से देख रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो गांधी को महसूस किया मतलब? हाँ बहुत अच्छे से महसूस किया। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। साबरमती आश्रम घूमने लोग बहुत आते हैं यहाँ पर। एक हमारे पास साथी हैं, एक सज्जन है, इनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? My name is JVH Sastri है। शास्त्री जी, I'm from Visakhapatnam actually. what do you think about Mahatma Gandhi? Can I sing a song in Telugu about Yeah, Gandhi ji? please, please. There was a famous song written by Sitaram Sastri sir Okay. in Telugu. It will extremely explain about Gandhi ji. Just 2 words. Please. కొంతమంది ఇంటి పేరు కాదుర గాంధీ, ఊరికొక్క వీధి పేరు కాదుర గాంధీ, కరెన్సీ నోటు పైన ఇలా నడి రోడ్డు పైన మనం చూస్తున్న బొమ్మ కాదుర గాంధీ, భరతమాత తల రాతను మార్చిన విధాతరా గాంధీ, తరతరాల యమయాతన తీర్చిన వరదాతర గాంధీ. These lines extremely explain about Gandhi ji. Thank you so much. No such a man on the earth since now. That is Gandhi ji. Thank you. हमसे बात करेंगे, बहुत शुक्रिया। साबरमती आश्रम में एक साथी हमारे साथ हैं, हमसे बात करेंगे, समझेंगे गांधी को ये किस तरीके से देखते हैं। आपका नाम सर? अपूर्व पांडे। पांडे जी, मुझे ये बताइए, आप आश्रम में आए थे, देखा आपने, जी भाई साहब, कैसा लगा? गांधी के विचारों को उनके लेखन में पहले से पढ़ा हुआ है और किसी व्यक्ति के विचारों को अपने अंदर ढालना बहुत कठिन है, मगर ये वो जगह है जो गांधी जी ने 1917 से 1930 तक यहाँ पे व्यतीत किया है। 12 मार्च 1930 के बाद उन्होंने एक कसम खाई थी कि जब मैं स्वाधीनता के तरफ हमारा देश पूर्ण रूप से स्वराज पाएगा तब हम यहाँ पर वापस आएंगे, जो कि उनके जीवन में ऐसा दिन नहीं आया। उनकी मृत्यु के बाद वो यहाँ पर नहीं आ पाए। गांधी एक ऐसे व्यक्ति हैं, संत हैं, जिनसे सीखने के लिए बहुत कुछ है। वो कहते थे कि आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता सागर के समान है, यदि सागर की कुछ बूंदें गंदी हैं तो पूरा सागर गंदा नहीं हो जाता। इसलिए उनका ये कथन बहुत सत्य था। हमें पूर्ण रूप से विश्वास रखना चाहिए, खुद में विश्वास रखना चाहिए। सेल्फ बिलीव इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर यू।
वो अपने अंदर एक अवेयरनेस जगाइए, अवेकनिंग जगाइए। उनका आश्रम पद्धति चालू करने का यही मकसद था। सिविल डिसोबिएंट मूवमेंट इसीलिए चालू किया था उन्होंने, एक अवेयरनेस, एक अवेकनिंग के लिए, लोगों को खादी यूज़ करने के लिए और जो भी विदेशी संस्थाएं हैं उन्हें बॉयकॉट करने के लिए। नमक सत्याग्रह तो एक बस बहाना था, लोगों में एक जागरूकता जगाने की एक आग लगानी चाहत थी, लोग जागृत हो जाए। जागरूक हो जाए। अच्छा मुझे ये बताइए, एक व्यक्तिगत सवाल है, मैं ये सवाल मैं सबसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए आज के दौर में क्या सच बोलना आसान है? नहीं, बहुत कठिन है, आप डगमगा जाएंगे। एक ध्यानी व्यक्ति सच बोल सकता है, उसके लिए कठिन नहीं है, जिसने खुद को जाना है, खुद को महसूस किया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साबरमती आश्रम से आज के लिए बस इतना ही। गांधी को देखने आने वाले लोग, गांधी के सामान को देखने आने वाले लोग, गांधी को समझने वाले लोग, गांधी को कितना जानते हैं, गांधी द्वारा कही गई बातों को वो कितना मानते हैं, हम बस यही एक जानने की एक कोशिश कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए सच्चा टीवी। शुक्रिया।